सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया गया था डीपी अग्रवाल द्वारा। डीपी अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम C14 के अनुसार, कार्बन पद्धति 14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया था। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं सतीश कुमार, आपका स्वागत है सतीश सर जॉब अलर्ट मेरे चैनल में। और आपको आगे इसी प्रकार की और अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और इसको ध्यान से और देखिए, पढ़िए इसको, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया सबसे पहले जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस टीले की खुदाई हुई थी वो हड़प्पा टीले की खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, ये एक शहरी नगरीय सभ्यता के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे नालियाँ घरों के आगे बनी हुई थी और एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया गया था। ये ग्रिड पद्धति पर, ऑक्सफोर्ड पद्धति पर बसी हुई थी। सिंधु वासियों की एक लिपि हुआ करती थी जिसको सैंधव लिपि के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, सिंधु वासियों की जो लिपि थी सैंधव लिपि, जो दाएं से बाएं व बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका फैलाव चारों दिशाओं में निम्न प्रकार था। उत्तर दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी मांदा या मांडा जम्मू कश्मीर में चिन्हाब नदी के किनारे तक फैली हुई थी उत्तर दिशा में। दक्षिण में इसका फैलाव था दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे, दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे। पूर्व में इसका फैलाव आलमगीरपुर मेरठ यूपी में हुआ करता था हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में इस सभ्यता का फैलाव सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये नदी है दासक नदी के किनारे तक ये फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। चारों दिशाओं में इसका फैलाव ये हुआ करता था। मूल रूप से अगर देखा जाए तो सिंधुवासी जो हुआ करते थे भूमध्य सागरीय हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेज हैं ऐसी बातें मिलने की कि सिंधुवासी मुख्य रूप से कहाँ के थे, तो ये भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार हुआ करता था ये मातृसत्तात्मक हुआ करता था, इसमें माता प्रधान हुआ करती थी परिवार में। और ये सेकंड ग्रेड 2017 राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं तो मैं, जो छोटे पेपरों में पूछी जाती है पुलिस वगैरह के पेपरों में, सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था या सिंधु वासियों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ, तो सिंधु वासियों को जिस धातु का ज्ञान सबसे पहले हुआ वो था लोहा धातु। लोहा धातु की जानकारी सिंधु वासियों को नहीं हुआ करती थी। और एक पशु था घोड़े पशु की भी जानकारी इनको नहीं हुआ करती थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता जनरली अर्धसैनिक बलों में और अन्य पेपरों में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो धातु हुआ करती थी तांबा। जी हाँ दोस्तों, तांबा धातु सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी मनुष्य द्वारा। जो ही पत्थरों का काल बीता उसके बाद में तांबे का युग आया और जिसको संपूर्ण रूप से ताम्र पाषाण संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो बहुत सी सभ्यताएं हैं, जैसे गणेश्वर सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है, ये ताम्र पाषाण संस्कृति की हुआ करती थी। तो तांबे का यूज सबसे पहले हुआ। सिंधु वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी और घोड़ा पशु की जानकारी नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन हुआ क्रम से, उन उत्खनन के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हड़प्पा सभ्यता। ये पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज करी 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में।
हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला जिसको कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया, कब्रिस्तान R37। यहाँ पे और भी प्रमुख अवशेष मिले हैं। एक मुद्रा मिली है जिसमें पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र मिला है। दूसरा अवशेष मिला है पुरुष के धड़ की पत्थर की मूर्ति मिली है। लाल पत्थर की मानव मूर्ति व काले पत्थर की नर्तक मूर्ति मिली है। कांसे का दर्पण मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख बताऊं तो आप नोट करके लिख सकते हो, मनुष्य के साथ बकरे का अस्थिपंजर मिला है। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से ही मिली है। हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद में मैं दूसरे पुरा स्थल की बात कर रहा हूं, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। सिंधु भाषा में मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदाड़ो जो पिक्चर फिल्माई गई है वो किसके द्वारा फिल्माई गई है। मोहनजोदाड़ो एक पिक्चर फिल्माई गई है, वो किस डायरेक्टर के द्वारा फिल्माई गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप कमेंट में इसका जवाब दें, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है इसको, वो कमेंट में नीचे मोहनजोदाड़ो के डायरेक्टर का नाम और कमेंट करें। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। इस पुरा स्थल की खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है वो यहाँ का अन्नागार माना जाता है। अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत के तौर पे जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार यहाँ पे मिले हैं जो सार्वजनिक रूप से बनाए गए थे। प्रमुख अवशेष मिले हैं वो यहाँ पे एक मुद्रा मिली है और मुद्रा के ऊपर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसको हम शिव कह सकते हैं। घोड़े के दांत मिले हैं, लेकिन घोड़े पशु की जानकारी इनको नहीं हुआ करती थी। कुबड़दार बैल का खिलौना मिला है, कुबड़दार बैल का खिलौना मोहनजोदाड़ो से मिला है। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण मिला है। हाथी का कपालखंड मिला है, हाथी का कपालखंड है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा के जो मकान हुआ करते थे वो पक्की ईंटों के हुआ करते थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये धनी लोग थे। पक्की ईंटों से इनके मकान बने थे, तो इससे पता लगाया जाता है कि ये धनी लोग हुआ करते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर ऊपर के भाग पर योगी की मूर्ति है और पीछे के भाग पर बैल की मूर्ति बनी हुई है। सर्वाधिक मोहरें हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही इस पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए और सभी हिस्ट्री के पॉलिटिकल के नोट्स आपको तैयार करवा दिए जाएंगे। आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।